नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस की। स्कूल बना कब्रिस्तान। स्कूल में दाखिला लिया था, स्मशान में नाम दर्ज हो गया। पढ़ने गए थे लेकिन सपने कब्र में दफन हो गए। छत नहीं गिरी, पूरी की पूरी व्यवस्था भरभरा कर ढह गई। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम छात्रों की जान चली गई। स्कूल की छत ने उनको जमीन के 2 गज नीचे पहुंचा दिया और हम फिर खड़े हैं उसी मोड़ पर जहां हर बार सरकार बस अफसोस जताती है। तो क्या अब शिक्षा मंत्रालय का नया पाठ्यक्रम बन चुका है? जांच कराओ, बयान दो और अगली मौत का इंतजार करो। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की जिंदगी सबसे सस्ती हो गई है? क्या अफसरों की नज़र तब भी जाती है जब मासूम मिट्टी में मिल जाते हैं? क्या अब भी कोई सस्पेंड होगा या फिर एक और जांच समिति बनेगी और सब कुछ धो देगी? और क्या ये सरकार सिर्फ तब जागती है जब ताबूत छोटे हो जाते हैं? सरकार कहती है कि अब जर्जर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या अब तक हो रही थी? क्या हमें वाकई ये सुनने के लिए 7 मासूमों की बलि देनी पड़ेगी? ये पड़ी है। सवाल अहम है, जिम्मेदार कौन? कब तक चलेगा ये लापरवाही का खेल? और सबसे अहम, क्या सरकार सिर्फ बयानबाजी की एक्सपर्ट हो गई है? मंथन में इसी पर बड़ी बात। एक और हादसा, एक और मातम, फिर वही बयान, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में मनोहर थाना उपखंड के पीपलोदी गांव में राजकीय विद्यालय की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 17 बच्चे जख्मी हैं। हादसे के समय क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और उच्च स्तरीय जांच का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि अब जर्जर स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि मानसून की शुरुआत से ही विभाग की ओर से पहले पत्र जारी कर जिलों के क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की सूचना मांगी गई थी, लेकिन अधिकांश जिलों ने जानकारी नहीं भेजी। सवाल, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। देश का भविष्य मलबे में हुआ दफन। स्कूल की छत गिरी, मर गए मासूम। स्कूल में ज्ञान की जगह मिली मौत। झालावाड़ की घटना का कौन जिम्मेदार? स्कूली बच्चों की मौत का कौन है गुनहगार? भ्रष्टाचार की छत, स्कूल बना कब्रिस्तान। आखिर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के मामले में लापरवाही जघन्य अपराध से कम नहीं है। मलबे में दबे हुए बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया तो लोगों की आंखें फटी रह गई। दर्द और चीखों से उठी कराह लोगों के दिल चीर रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। एकजुट होकर सभी मलबा हटाने में जुटे। स्थानीय लोगों ने जल्दी से जल्दी बच्चों को बाहर निकालने में मदद की। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। घटना में सामने आया कि स्कूल की छत काफी समय से जर्जर हो रही थी और लगातार हो रही भारी बारिश के बाद छत के गिरने का अंदेशा भी बना हुआ था। इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, मासूम बच्चों की जान चली गई। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। दीवार के साए रहे। बेटा उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त?
बाहर टेबल बैठ कर ये खा रहे थे पोए खा रहे थे और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम। नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए तो अंदर बैठे कंकर से पहले की घटना है या प्रार्थना के बाद की? कंकर की शिकायत प्रार्थना के पहले कंकर की शिकायत वहाँ कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आएंगे कंकर बैठ जाओ तुम। सर हम क्लास में बैठे थे है ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे हैं। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। अच्छा, और पहले स्कूल की शिकायत करी थी क्या भाई ये स्कूल खराब है और गंभीर घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि मलबा हटाने में रेस्क्यू टीम के साथ ग्रामीण भी पूरी तरह से लगे रहे। ये स्कूल से पीलोद गांव में बना हुआ था। जानकारी में ये भी सामने आया कि मलबे में दबे सभी बच्चे 7वीं कक्षा के थे। जिस समय हादसा हुआ उस समय बच्चे अपने कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। ये बड़ी दुखद और पीड़ादायक है। मैं उन बच्चों के प्रति भी नमन करता हूँ। उनके परिवार अभिभावकों को भी संबल देने के लिए बड़ा पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ उनके संवेदना व्यक्त करता हूँ और इसकी पूरी जांच की जाए। जांच करके इसमें कहाँ गैप रहा, शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करूँगा और वहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करूँगा इस गहराई में जा कर के इसका तुरंत समाधान करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। और अभी स्टेट के अंदर जिस प्रकार से बरसात और अभी 1.5-2 महीने आने वाली है, ऐसे सभी स्कूलों को चेक करें ताकि जर्जर भवन में है तो उनकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी करें। आज भी झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। ट्वीट के माध्यम से पीएम ने कहा, दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद की बात भी कही। घटना की खबर के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि ये स्कूल भवन करीब 20 साल पुराना था और लगातार बारिश से कमजोर हो चुका था। स्थानीय लोगों ने पहले भी इसकी मरम्मत की कई बार मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच कराने व घायल बच्चों के उचित उपचार में सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्षी नेताओं द्वारा इसे प्रशासनिक लापरवाही बताकर जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य के शिक्षा निर्देशक ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और कहा कि मानसून से पहले ये सभी स्कूलों को व्यापक सुरक्षा निर्देश भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त और जर्जर स्कूल भवनों की सूची समग्र शिक्षा अभियान को भेजी गई थी, लेकिन संबंधित विभागों में प्रक्रिया अटकी रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बहुत ही दुखद और पीड़ादायक ये घटना। सवाल मेरे मन में बहुत सारे आ रहे हैं। हर बार की तरह चाहे जिसकी सरकार हो, उच्च स्तरीय जांच होगी, कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वही रटे रटाए जुमले झालावाड़ की घटना में भी सुनाए जा रहे हैं। क्यों ना सुनाए हैं, क्यों ना सुनाए। जब ये नेता हमारे आपके घर वोट मांगने आते हैं तब हम इनसे नहीं पूछते कि हमें कैसा स्कूल बना कर दोगे, कैसा अस्पताल बना कर दोगे, अस्पताल दोगे भी कि नहीं, स्कूल दोगे भी कि नहीं। क्या इस तरह के स्कूल में किसी नेता, किसी कलेक्टर, किसी डीएम का बच्चा क्या पढ़ रहा था? क्या ये बच्चे किसके पढ़ रहे थे? आम आदमी के, जिसे भाग्य विधाता कहा जाता है, जिसे दिव्य आत्मा कहा जाता है। बड़े लक्ष्यदार शब्दों से आप चाहे नवाज दीजिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हर बार क्या इसी तरीके से घटनाओं के बाद मातम पुरसी, मिजाज पुरसी होती रहेगी? बड़ा सवाल है, बहुत गंभीरता के साथ ये सवाल है। क्या अपने बच्चों को हम स्कूल बीमा करा कर भेजें कि उनको चोट लगे?
और हम उसका इलाज करा सकें। इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या कह सकते हैं हम ऐसी घटनाओं पर? ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर एक चिंताजनक तरीके से अगर किसी एक इस तरह की घटना पर अगर बहुत कठोर कार्रवाई करके सख्त संदेश दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में इस तरह की घटना कोई होगी नहीं। पूरा का पूरा शिक्षा विभाग स्कूलों की टार्च लेकर स्कूल की दरारें खोजता मिलेगा। लेकिन शिक्षा यहाँ राजनीति का विमर्श नहीं है, स्वास्थ्य यहाँ राजनीति का विमर्श नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य मीडिया का भी विमर्श नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे पेशे में हूँ जिसका विमर्श शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। वो अपनी टीआरपी शिक्षा और स्वास्थ्य में नहीं देखता। वो गरीब गुरबों के बच्चों के स्कूलों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। उसे तो हिंदू मुस्लिम चाहिए, उसे तो मस्जिद और मौलाना की बैठक कहाँ हो रही वो चाहिए, भागवत जी ने किस मौलाना के साथ बैठक करी वो मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है मीडिया के लिए, स्कूल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत करारे तरीके से आज इस मुद्दे पर कोई राष्ट्रीय बहस हो रही है। खबरों के रूप में थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का टच करके लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी राष्ट्रीय मीडिया में के न्यूज़ एक ऐसा राष्ट्रीय मीडिया चैनल है जो इस विषय को, इस विमर्श को बहुत मजबूती के साथ में हम सुबह से लगातार जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है हम उसको पहुँचा रहे हैं, और यही धर्म है हमारा। लेकिन आपका भी ये धर्म है कि जब ये नेता आपसे वोट मांगने आए तो इनसे पूछिएगा कि स्कूल बनाए हैं क्या जिनमें हमारे बच्चे दफन ना हो, अस्पताल बनाए हैं क्या जिनकी कमी के कारण हमारे अपने तड़प कर न मरे। बहुत सारे सवाल हैं, मन बहुत व्यथित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कर दिया। आजकल चलन हो गया है बड़े से बड़े घटनाओं में मुख्यमंत्री या बड़े नेता ट्वीट करके अपने अपने धर्म को मान लेते हैं। मिजाज पुरसी और मातम पुरसी का चलन ही खत्म हो गया है। अब क्या जांच होगी? मैं तो सुन रहा था कि इस घटना के लिए कांग्रेस और अशोक गहलोत या पता नहीं कहो लोग नेहरू को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन बच नहीं सकता कोई, जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। ये देश देख रहा है, और जनता जब हिसाब किताब लेती है तो बड़ों बड़ों को फिर उनके पुश्तें याद आ जाती है। नेताओं को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उनके बच्चे भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन ऐसे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और इसी तरीके के हादसों के शिकार होते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे साथ इस पैनल में कुछ मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश कटारा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजस्थान से, हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चों, शिक्षा और अभिभावकों की लड़ाई लड़ने वाली जानी मानी शिक्षाविद सीमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, जरा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। प्रथम दृष्टया अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा। दुर्गेश जी, जिस प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन मैंने शुरुआत से लेकर अब तक देखा है, ये अपने आप में साबित करता है कि कितने आक्रोशित है, कितना दुख है, कितना दर्द है। आपके एक एक शब्द को मैं सुन रहा था। ये जो शब्द है आपके, आप कल्पना कीजिए उन माता पिता के, उन परिवार के शब्द क्या होंगे जिन्होंने अपने चिराग खोए हैं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने अपना जीवन खोया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और परिवार के लोगों को भी शक्ति दे कि उनको ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो बच्चे घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। मैं आज किसी प्रकार की राजनीति तो बहुत दूर की बात है, मैं कोई लाग लपेट की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये घटना हृदय विदारक है। जब मैंने इस घटना को पहली बार देखा कहीं चैनल पे तो मेरे रोम रोम खड़े हुए। बच्चे नहीं आने वाले समय की पीढ़ी थी,
आने वाला भारत, क्या ये भारत इस दिशा में जाएगा? अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर कि घटना, जैसे आपने प्रश्न किया कि दोषी कौन। राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों को फरवरी के अंदर चिट्ठी लिखी कि जिन जिन स्कूलों में रिपेयरिंग की जरूरत है, काम की जरूरत है, कोई दिक्कत है, उसके लिए एस्टीमेट बना करके भेजें। और मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूं कि इस स्कूल का जहां ये घटना घटित हुई है, उस सूची के अंदर इस स्कूल का नाम ही नहीं था। 2022-23 में 1 लाख रुपए खर्च करके लिपापोती करके इस छत को ठीक कर दिया गया था। इसीलिए शुरुआती दौर के अंदर इनिशियल स्टेज बोलता हूं मैं, इनिशियल, जिसमें 5 लोगों को जो निलंबित किया गया है, ये एक मामूली शुरुआत हुई है। और जांच की बात तो शिक्षा मंत्री जी ने कही है। होता क्या है, घटना घटित हो गई, आगे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये भी तो होना चाहिए ना। कैसे नहीं होगी? जैसे आपने अभी बताया, टॉर्च लेकर देखना पड़ेगा दरार है कि नहीं है दीवार में, छत में दरार है या नहीं है। ये कब होगा? जब सख्त से सख्त सजा मिलेगी, एक नजीर स्थापित होगी राजस्थान की धरती के ऊपर। तो अगर इस प्रकार की गंभीर लापरवाही कोई करता है, जिनके बच्चे खोए हैं आज, मैं पूरी घटनाक्रम सुबह से आज देख रहा हूं। बाहर बारिश हो रही थी, जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश कर रखा था बारिश के अंदर स्कूल बंद रखी जाए, स्कूल नहीं खोली जाए, सरकार ने कह रखा है। उसके बाद में जो स्कूल का पूरा स्टाफ था, जब छत गिरी, क्या वो छत एक दिन में गिर गई? क्या एक दिन में कमजोर हो गई क्या छत? छत पहले से खराब थी, रिपोर्ट सर्वे नहीं हुआ, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई। और जांच, इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, इसमें जांच में ये कभी नहीं होने वाला है कि ऊपर का बच जाए, नीचे वाले को सजा मिल जाए या लिपापोती हो जाए। ये कतई संभव नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री तुरंत रवाना होकर घटनास्थल पर गए, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी तुरंत घटनास्थल पर गई। और ये कैसे हो कि आगे ये घटना नहीं हो? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे बैठक ली है, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो जिलों में बैठते हैं उनके साथ। उन्होंने कहा स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, छोटे चिकित्सालय, आप एक एक को देखो, और जो सर्वे हुआ है उस सर्वे पर नहीं, पूरा मॉनिटरिंग करके दोबारा चेक करके कई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति राजस्थान की धरती पर नहीं होनी चाहिए। तो उनको है जिन्होंने बच्चे खोए हैं। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के गए, और आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे थे, मेरा पूरा परिवार मेरे सहित, हम कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े जीवन में, कभी आज तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी की छत तो नहीं गिरती है, महाविद्यालय की छत तो नहीं गिरती है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूलों में ये घटना घटित क्यों होती है? क्योंकि स्कूल के अंदर जो स्टाफ है, 2 आदमी, 2 टीचर वहां पे जो उपलब्ध थे, वो बाहर थे। दुर्गेंद्र जी, वो बाहर थे जी, और बच्चों को अंदर भेजा। ये क्या साबित करता है? ये साबित ये करता है घोर लापरवाही। और ये घोर लापरवाही केवल, मैं ये मानता हूं, केवल स्कूल टीचर तक सीमित नहीं है, ये पूरी चेन है। जहां से ये सर्वे शुरू हुआ था, जहां से मॉनिटरिंग हुई थी, जिन लोगों ने सर्वे किया था, जिन लोगों ने मॉनिटरिंग की थी, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, बहुत अदब के साथ में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अगर वो शिक्षक होते भी तो हो सकता है उसमें एक कोई मर जाता या दोनों मर जाते। वो छत तो नहीं रोक पाते ना अल्टीमेटली। अगर वो अंदर होते भी, जैसे 7 बच्चे नहीं रहे, हो सकता 2 शिक्षक भी नहीं रहते। तो सब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी जब ये घटना हो गई तो भजन लाल जी को बहुत सारा ज्ञान आ गया, सारे लगातार वो बैठ के कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि जो राजनेता हैं, बड़े पदों पर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े पद होते हैं, उन पदों पर बैठे लोगों के ऊपर जनता को छोड़ के बहुत सारे काम इसके अलावा उन पर आकर आ गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के काम अब मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और बहुत शर्मिंदगी के साथ में मैं कहता हूं अपने पेशे के लिए भी कि मीडिया के एजेंडे में भी अब शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मीडिया के एजेंडे से आम आदमी ही गायब हो गया है। और जिस दिन मीडिया के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी आ जाएगा, मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, आप तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, किसी की हैसियत नहीं है, किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि वो काम ना करे और स्कूल गिर जाए। दुर्गेन जी,
झकझोर दिया इस घटना ने। आज ये घटना सामान्य घटना कतई नहीं है। देश का भविष्य खोया हमने आज। उन बच्चों के माता पिता पे जो बीत रही है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आपका बच्चा हो सकता है, मेरा बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। बच्चा बच्चा है। लेकिन बात क्या है? बात दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। क्या ऐसी घटना की पुनरावृत्ति राजस्थान की धरती पर दोबारा हो? क्या ये नजीर स्थापित हो? तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच के अंदर मैंने क्या कहा है, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि शिक्षक अंदर होने चाहिए या शिक्षक बाहर होने चाहिए। शिक्षक की ये जिम्मेवारी थी कि जब बारिश हो रही थी बच्चों को छुट्टी कर देते कि अपने घर जाइए। उस रूम में बिठाने की आवश्यकता मेरे को ऐसा लगता है उस बारिश में नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर परिस्थितियां विपरीत है, अगर परिस्थितियां विपरीत है ठीक तो है। बच्चों को अपने नॉर्मल स्कूल में कहते हैं। अगर ऐसी किसी भी शहर में ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है और बच्चे ठीक चले है। जाते हैं। डॉक्टर राजपुरोहित, मैं आता हूं लौट के आपके पास। अभी बहुत सारे सवाल हैं और चूंकि सत्ताधारी दल की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है निशाना आप पर ही होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सत्ता से ही सवाल पूछना चाहिए भी और पूछा भी जाता है। इस बीच और दो नए मेहमान जुड़ गए हैं। रजनीश गंगवार साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा की लौ जगाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, जगा भी रहे हैं। इस समय वो बहुचर्चित शिक्षक हैं देश के। उन्होंने अपनी एक कविता में ये कह दिया कि चाहे कांवड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना। और कुल मिलाकर रजनीश गंगवार को इसकी सजा दे दी गई। आज वो रजनीश गंगवार हमारे सामने उपस्थित थे, अभी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मेहमानों से चर्चा होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्कूल बना कब्रिस्तान, झालावाड़ की दुखद घटना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर इन स्कूलों में किसी कलेक्टर का बेटा पढ़ता, किसी बड़े नेता का बेटा पढ़ता तो शायद ये स्कूल मजबूत होते और ये गरीबों के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, हमारे आपके बच्चे इसमें दफन नहीं होते। ये बहुत बड़ा सवाल है। मन बहुत व्यथित है। मैं खुद पर आज उंगली उठा रहा हूँ इस बात को लेकर कि अगर मीडिया के विमर्श में भी हमारे जैसे तमाम पत्रकार भी अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने एजेंडे में रख लें, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर है, एक आम आदमी को अगर अपने एजेंडे में रखें तो किसी भी सरकार की, किसी भी नेता की हैसियत नहीं है कि वो आपका काम करके ना दे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले मैंने रजनीश गंगवार के बारे में चर्चा की थी। वो एक ऐसे उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, बरेली से आते हैं, जिन्होंने अभी एक ऐसी कविता पढ़ दी कि चाहे कांवड़ लेने ना जाना, शिक्षा का दीप जलाना। उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। लेकिन लगातार बेबाकी के साथ, बहादुरी के साथ रजनीश अपनी बात पर कायम है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसी तरीके का कुछ काम किया होगा कभी, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब भी यही कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ तो दहाड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, दफन हो जा रहे हैं लोग। रजनीश गंगवार, इस तरह की घटनाओं के बाद आपके मन में क्या आ रहा इस वक्त? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी और हमारे यहाँ माध्यमिक स्कूल है, उनकी हालत वास्तव में बहुत जर्जर है जी। अच्छा, एक टीचर की हैसियत क्या होती है? वो सिर्फ एक रिपोर्ट दे सकता है, उन्हें बनवा तो नहीं सकता है जी। और रही बात अभी जो सर बता रहे थे कि जो है टीचर को छुट्टी कर देनी चाहिए, तो मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि अगर बारिश हो भी रही हो लेकिन टीचर की छुट्टी नहीं होती है। बच्चे नहीं आएंगे ठीक है, टीचर फिर भी जाता है और जरा सी बात पे टीचरों पर भी कार्रवाई हो सकती है, हो भी जाती है, बेशक होती है।
तो इसमें सर यही है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के ही बच्चे पढ़ते हैं। खासकर जो लोग इन पे नियम कानून बनाते हैं उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं या विदेशों में पढ़ते हैं जी इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जी। इतनी बात मैं सर कहना चाहूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बातें रजनीश जी ने कही हैं। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कटारा के पास मैं जाऊंगा। राजेश कटारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित ने बहुत संयत भाषा में, बहुत संतुलित भाषा में इस विषय को रखा है, लेकिन मैं देख रहा था कि तमाम जगह, तमाम मीडिया संस्थानों में, मीडिया चैनलों में इस बात को का जिक्र हो रहा था कि भाई ये कांग्रेस के पाप हैं जो आज निकल रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी का भी पाप हो, लेकिन जिनके बच्चे गए हैं उनसे पूछिए कि उनका तो सब कुछ उजड़ गया। आप लोगों की नेतागिरी चमकती रहती है, वोट मिलता रहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ओबीसी, दलित, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पता नहीं कहाँ कहाँ से ज़मीन से धर्मस्थल खोज खोज कर निकाल कर ले आते, कांवड़ यात्रा, तमाम। इस पर कौन कौन ध्यान देगा, कैसे ध्यान देगा, कब ध्यान देगा? राजेश कटारा। दुर्गेश चौहान जी, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, दिव्य आत्माओं को जो हताहत हुए और उनके घर वालों के भाई संवेदना पूरी साथ है। विषय ये नहीं है, जांच का कोई विषय नहीं है। 16 जुलाई को बच्चों ने लेटर दिया शिक्षा मंत्री जी को, हमारे स्कूल की हालत बहुत ही खराब है और प्लीज सर इसको ठीक कराइए। हम बहुत ही दुखद घड़ी में जीते हैं और बहुत ही हम परेशान रहते हैं भाई कब बिल्डिंग गिर जाए, उसमें कंकड़ गिर रहे, पत्थर गिर रहे, पानी भी रिस रहा है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीधी सीधी सरकार की घोर लापरवाही है। ये कोई जांच का विषय नहीं है। मंत्री का क्या काम है? इतना बड़ा इनके पास लवाजमा रहता है, इतने अफसर और रहते हैं, कभी टीचरों पे गाज करने की बात करते हैं, कभी किसी पे करते हैं। भाई सरकार क्या कर रही है? मंत्री किस लिए? मंत्री का क्या काम है? हमारे राजस्थान की स्थिति है दुर्गेश चौहान जी कि शिक्षा मंत्री जी ने आज तक शिक्षा की बात नहीं करी। एक बार इन्होंने मीटिंग बुलाई, सारे अफसरों को बुलाया और अफसरों को बैठा करके उन्होंने शिक्षा की कोई बात नहीं करी। वहां आते ही 2 चीजों की बात करी इन्होंने कि गौ पालिए, गौमूत्र के ये फायदे होते हैं और 10-10 पेड़ लगाइए बच्चे, और ये करके बोले शिक्षा की बात बाद में करेंगे, अभी मीटिंग समाप्त की जाती है। अफसर भी हद रह गए। भाई हम आनंद फानंद में इस तरह की मीटिंग बुलाई और हम इस पर बात करना चाह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई बात नहीं करी। और ये यही नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में यही हो रहा है। आप कुछ दिन पहले एसएमएस राजस्थान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें छत से प्लास्टर गिर गया और उसमें एक बड़ा गंभीर पेशेंट भर्ती था, उसमें कैंसर पीड़ित, वो बेचारा और ज्यादा घायल हो गया। और चेतन राज पुरोहित जी कह रहे हैं जांच का विषय है। भाई उसमें जांच क्या हुई? उसमें कौन दोषी पाया गया? आज जी देख लीजिए आप, सचिवालय के अंदर भी प्लास्टर गिर गया, आज भी वो कर्मचारी मुश्किल से बचा है। आज की घटना है, इस घटना के बाद की ये घटना है। तो सचिवालय जैसे जहां मंत्री बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं, वहां भी इतनी घोर लापरवाही है कि वहां भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। और देखिए आप, फरवरी में एक बच्चा गिर गया, टॉयलेट की दीवार गिर गई, एक बच्चा उसके दब गया, वो एक्सपायर हो गया। बार बार इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, मंत्री शिक्षा की बात करते ही नहीं है। हर जगह आप देखिए, चाहे कानून व्यवस्था को ले लीजिए आप, चाहे शिक्षा को ले लीजिए, चाहे चिकित्सा को ले लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, हर जगह राजस्थान में घोर लापरवाही इस सरकार की आ रही है। जांच के नाम पर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, परंतु जनता ये सारी चीज समझती है। आपने अभी बोला कांग्रेस के लिए दोष दे रहे हैं, नेहरू जी को दोष दे रहे हैं। भाई विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2022 में कोई काम हुआ, उसके बाद में आपको ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें आज क्या हालत है। जब बच्चे एप्लीकेशन दे रहे हैं, बच्चे लेटर दे रहे हैं मंत्री जी को, उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे, बताइए। तो मंत्री जी ठीक है, इसमें बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। मंत्री जी को अपने बारे में मनन करना चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेदारी खुद की लेनी चाहिए। जो रिजल्ट घोषित होता है, टीचर पढ़ाते हैं, उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए मंत्री जी खड़े हो जाते हैं और वो रिजल्ट घोषित करते हैं। आज इस तरह की जो कुछ घटना हो गई, लोगों के भारत ले रहे हैं, और लोग टीचर टेक्निकल आदमी है, इनके पास टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल टीम से क्यों नहीं काम कराते? इस तरह की घटनाएं हो रही है। ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगा, जरा और लोगों को चर्चा में शामिल कर देता हूँ। राजनीति बनते हैं, मैं लौटता हूँ, पूछेंगे तो जनता सवाल पूछेगी। राजेश जी मैं लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ। अभिषेक राज
अभिषेक जैन हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता है, राजस्थान से जुड़े हैं अभिषेक जैन। अभी कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे थे कि मंत्री जी आते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, गौमूत्र पीने की बात कर लेते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, एजुकेशन की बात ही नहीं करते। और ये बड़ी गंभीर घटना है। एक चलन है कि जो आम आदमी के बच्चे कांवड़ ढोवें, आम आदमी के बच्चे, उनको अलग अलग तरीके से काम में लगा दो, उनको एक अलग तरीके के मानस पटल उनका तैयार कर दो। और मैं अभी अगर पूछूं कि भाई किस नेता का, किस अफसर का बेटा किसी प्राइमरी स्कूल में सरकारी में पढ़ रहा, तो कोई बता नहीं पाएगा। बहुत गंभीर स्थिति है। अभिभावक संघ के नाते इस घटना को लेकर और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अभिषेक जैन अनम्यूट करिए। मैं राजस्थान की घटना को लेकर स्पष्ट करता हूं कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में हालत एजुकेशन को लेकर के चल रहे हैं, खास करके गरीब बच्चों के और जरूरतमंद बच्चों को लेकर की जो एजुकेशन की व्यवस्था चल रही है, वो पूरी तरह से ठप पड़ी है। आज की तारीख में राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से आरटी का मामला हो या सरकारी स्कूलों का मामला हो, इन सब भी चीजों को, मतलब पूरे राजस्थान से सरकारी स्कूलों को और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के ऊपर जो काम पिछले 1.5 साल से काम राजस्थान सरकार कर रही है, उस चीज के ऊपर हम लगातार विरोधाभास प्रदर्शन करते आ रहे हैं लगातार। आज घटना वाकई में बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं चेतन राजपुरोहित जी से बोलना निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ कई चैनलों पर डिबेट में बैठ चुके हैं। वो कई चैनलों में अपने तर्क देते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन मैं उनको हर बार अवगत कराता हूँ कि संयुक्त अभिभावक संघ लगातार पिछले 5 साल से, बल्कि इससे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही हो, कांग्रेस की सरकार में भी हम लोगों ने खूब पत्र लिख करके दिए हैं और वर्तमान सरकार को भी पत्र लिख करके दिए हैं कि भाई ये जो सरकारी स्कूलों के जो भवन है, कम से कम इसको दुरुस्त करवा दो, जहाँ पे बच्चे, कम से कम गरीब बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छी जगह बैठ सके, उठ सके। लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जनवरी माह में इन लोगों ने सरकारी हिंदी माध्यमिक सरकारी स्कूलों के 450 स्कूलों को इन्होंने मर्ज किया। जो 450 सरकारी स्कूल उन्होंने मर्ज किए, वो सारे के सारे ऐसे स्कूल थे जो पूरी तरह से स्वस्थ, लेकिन उन्होंने मर्ज कर दिया। जो जर्जर पड़े तो उनको मर्ज ही नहीं किया, उनको छेड़ा ही। मुझे लग रहा है रोग लग गया है अभिषेक जैन, मुझे लगता है मर्जर का पूरे देश में रोग लग गया है। उत्तर प्रदेश में 5000, राजस्थान में 4500। मुझे लगता है देश की शिक्षा व्यवस्था को मर्ज करके मानेंगे ये लोग, मानने वाले नहीं ऐसे। जी अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहे आपको। सर, चाहे राजस्थान को देख लो, चाहे मध्य प्रदेश को देख लो, चाहे हरियाणा को देख लो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश को देख लो, सभी जगह पे मर्ज का सिस्टम चलता आ रहा है। केवल सरकारी स्कूलों को ही मर्ज करने का सिस्टम क्यों चलता आ रहा है? आपको अगर मर्ज करने प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतनी शिकायतें आती है, उनकी मनमानी की हुई इतनी शिकायतें आती है, वहां पे इनकी एक कलम नहीं चलती है, वहां पे सब अंधे गूंगे बहरों के बने बैठे रहते हैं और सरकारी स्कूल ना चाहते हुए भी उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, वो आवाज नहीं बोल खोले। ये इनको सबसे बड़ी तकलीफ इस चीज की है। अनपढ़ों की फौज तैयार करने का इरादा है। अगर पढ़ लिख जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, तो फिर वो एजेंडे पर नहीं चल पाएंगे, एजेंडे पर नहीं चलेंगे। फिर एक चीज बोलना चाहूंगा, इन राजनीतिक दलों के एजेंडे पर नहीं चलेंगे। फिर वो मंदिर मस्जिद ओबीसी दलित नहीं करेंगे ना, फिर दिक्कत ये है। सर, 1.5 साल हो गए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 1.5 साल के अंदर एजुकेशन के ऊपर बात तो होती है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर व्यवस्था की बात आती है तो सब अंधे गूंगे बहरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अभी 2 दिन पहले, आज अभी चेतन राजपुरोहित जी झालावाड़ की घटना के ऊपर इनकी जो पीड़ा देख रहा था ना, मैं आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन आज से 2 दिन पहले इन्हीं के शिक्षा संकुल जयपुर के ऊपर जो IT के अंदर दाखिले के लिए बच्चे भटक रहे थे, वो एडमिशन अपने पढ़ाई शुरू करने के लिए धरने पर बैठे हुए थे, उन तक की ये सुनवाई नहीं कर रही है। लोग उनको एडमिशन नहीं दे रहे, दाखिला नहीं दे रहे उन लोगों को। क्या उनको पढ़ाई करने, गरीब के बच्चों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है? ठीक है, ठीक है। मैं सीमा त्यागी को चर्चा में शामिल करता हूँ। अभिभावकों की, बच्चों की लड़ाई लड़ने वाली शिक्षाविद सीमा त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत प्रखर नेतृत्व करती हैं सीमा जी। सीमा जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको लेकर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। अब इसमें तो नहीं हो सकता कि साहब ये नेहरू जी ने कर दिया था, ये कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि
जो एक सेंट्रल पॉइंट ये है कि हम जब ये चुनाव आते हैं, वोट मांगने नेता आते हैं, तो हम कुनबों में बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। मुझे लगता है इसी का नतीजा है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, नौकरियां, रोजगार, इन मुद्दों पे हमारे नेता, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे नेतृत्व करने वाले लोग और मीडिया भी अब इन मुद्दों पर बात ही नहीं करता। सीमा जी। दुर्गेश जी, एक चलन चल गया है कि ट्वीट कर दो, कितनी ही बड़ी घटना देश में हो जाए, ट्वीट कर दो और पल्ला झाड़ लो। ये सरकारों की नीति अब ऐसी बन गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाओं से हम बच नहीं सकते। और दुर्गेश जी, मैं तो सैल्यूट करती हूं आपको कि कम से कम आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। नहीं तो सारा नेशनल मीडिया कावड़ियों पर फूल बरसाने की खबर दे रहा है, पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं तो उसकी खबर दे रहा है, और पता नहीं कहां कहां में लगा हुआ। दुर्गेश जी, एक बात बताइए, दोनों नेशनल पार्टी के नेता यहां बैठे हैं गले में पट्टा डाले हुए, क्या ये स्कूल 1.5 साल में ऐसा हो गया होगा? पिछले शिक्षा मंत्री ने कितनी विजिटों से स्कूल की और इस शिक्षा मंत्री ने कितनी विजिटों से स्कूल की? शिक्षा मंत्री का काम क्या होता है? सिर्फ मीटिंग कर देना और खत्म कर देना बातों को? क्या स्कूलों में शिक्षा मंत्री बनते ही अच्छा शिक्षा मंत्री अगर होगा तो उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो अपने स्टेट के सारे स्कूलों में विजिट करे, उनको देखे, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का मनोबल बढ़ाए, गांव के बच्चों का मनोबल बढ़ाए, गांव के अभिभावकों का मनोबल बढ़ाए कि उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। दोनों नेता बैठे हैं। पूछ लीजिए ईमानदारी से कि कौन सी पार्टी के नेता ने, कौन सी पार्टी के शिक्षा मंत्री ने उस स्कूल में विजिट की? और ये बात सही है, सही कह रहे थे ये कि बच्चों ने एक लेटर शिक्षा मंत्री को हैंड ओवर किया था कि हमारा स्कूल जर्जर अवस्था में इसे सुधार दो, लेकिन शिक्षा मंत्री ने नहीं सुना। मैं सुन रही थी अभी। असल में दुर्गेश जी, हमारे आपके पास इतनी लच्छेदार भाषा नहीं होती कि हम कह सके। जवाबदेही, जिम्मेदारी क्या उस शिक्षक की है जो पढ़ा रहा है, जो अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से बच्चों को घर नहीं भेज सकता, अपनी मर्जी से लेटर लिखकर ये नहीं कह सकता कि स्कूल की हालत खराब है, सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस टीचर के पास स्कूल में सफाई कर्मी नहीं है कि वो स्कूल की सफाई करवा सके। उस टीचर की जवाबदेही है। या वहां से लेके उस जिले के कलेक्टर ने कितनी विजिट स्कूलों की, उस जिले के बीएसए ने कितनी विजिट की, और जब चेन जोड़ेंगे आप, शिक्षा मंत्री की बनती है कि जिस शिक्षा मंत्री को चिट्ठी देने के बावजूद भी वो शिक्षा मंत्री उस स्कूल में विजिट करने नहीं गए। अब शिक्षा मंत्री के बॉस कौन बैठे? मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री गए? जब स्कूलों में रिजल्ट घोषित होता है, जब बच्चों को टैबलेट बांटने होते हैं फ्री में, बच्चों को साइकिलें बांटनी होती है, बच्चों को रोजगार पट्टे बांटने होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी बांटते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हो। तो संपूर्ण जिम्मेदारी उस व्यवस्था की किसकी हुई? मुख्यमंत्री की। उसके बाद नीचे से मत चलिए, ऊपर से सफाई करनी शुरू कीजिए तो सफाई हो जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे और आपको। वास्तव में अगर उस शिक्षा मंत्री को, उस मुख्यमंत्री के घर में बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, तो उसे तुरंत पत्नी को कहना चाहिए इस्तीफा दे क्या, तब घर में घुसना। अगर मैं होती तो मैं यही करती कि आप 7 मासूमों के बच्चों की मौत बेचारे शिक्षक के ऊपर कि शिक्षक ये करता, शिक्षक को भैया आपने छूट कितनी दे रखी है, चाहे किसी भी स्टेट का शिक्षक हो। और राजस्थान की बात ही योगेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 50% स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। और यहाँ के शिक्षा मंत्री, यहाँ के बीएसए, यहाँ के बीआईएस, यहाँ के मुख्यमंत्री, केंद्र के जो हमारे पूर्व रह चुके हैं सेना के, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने आते हैं, प्राइवेट स्कूलों के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, अपने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है। अगर उस प्रदेश के, राजस्थान के पिछले शिक्षा मंत्री ने भी वहां विजिट कर ली होती तो उसकी स्कूल की हालत सुधर जाती। और 1.5 साल हुए, पार्टी डिफरेंस के साथ जो आए हैं
अपने आप को देवता की श्रेणी में जो बताते हैं, अपने आप को बहुत ऊंची पदवी पर बताते हैं, अगर उस शिक्षा मंत्री ने भी उस स्कूल की विजिट कर ली होती तो हालत ऐसी ना होती। और बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षक बाहर का, बच्चे अंदर थे। अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है शिक्षक सारे बच्चों को अंदर करके तब अंदर जाने वाला हो। चाह रहे थे कि वो शिक्षक भी मर जाते दोनों वहां, आप फिर गाज किस पर गिराते, सस्पेंड किस पर करते? तो वो तो आपकी सरकार को बचाने के लिए बेचारे टीचर बच गए। तो अगर दुर्गेश जी आपकी बात इनकी संवेदना को खोद रही है, इनको सबसे पहले अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद लाइन लगनी चाहिए नीचे, उस जिले के कलेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए। क्या जिले के कलेक्टर की ड्यूटी ये नहीं है कि वो स्कूलों की हालत देखे जाके? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है? बनती है। और दुर्गेश जी, सबसे बड़ी गलती तो हम आप आम जनता की है। और ये बात सही है कि जब मेरे पास वोट मांगने नेता आता है तो मैं वो भूल जाती हूँ तो उससे पूछ सकूं कि स्कूल कितने खोलेगा, अस्पताल कितने खोलेगा, मेरे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों को शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे घर के बुजुर्गों को दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, क्यों? क्योंकि आजकल जो समस्याएं हैं, जो एजेंडा है, वो जनता नहीं दे पा रही है। ऊपर से एजेंडे आ रहे हैं, नए नए मुद्दे राजनीति में जोड़े जा रहे हैं, नए नए मुद्दों को जोड़ दिया गया राजनीति में। पूरे कानून के दौरान, ये मत अब मेरी आपका सवाल मत उठा दीजिएगा, पूरी कानून के दौरान पुलिस महकमे के बड़े बड़े अफसर पूरी दिशाने में पैर डराने में व्यस्त हैं। क्या उन अफसरों को ये ड्यूटी नहीं दी जा सकती कि बरसात का मौसम में सारे देश के स्कूलों को चेक करो कि उन स्कूलों में क्या हो रहा है, सारे देश के अस्पतालों को चेक करके आओ? दुर्गेश जी, अगर उस स्कूल में वहां के बीएसए का बच्चा पढ़ रहा होता, वहां के जिला कलेक्टर का बच्चा पढ़ रहा होता, किसी भी अधिकारी का बच्चा वहां पढ़ रहा होता, तो वो सात नौनिहाल जो अपनी जिंदगी जिन्होंने वो स्कूल गिरता नहीं, वो स्कूल गिरता ही नहीं सीमा जी। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो स्कूल बिल्कुल नहीं गिरता, किसी दशा में नहीं गिरता, बिल्कुल नहीं। दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सरकारों को एक नया मर्ज लग गया है स्कूलों को मर्ज करने का। इसमें दुर्गेश जी पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रही, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं इसमें सीधी सपाट गलती अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मानती। उनकी गलती है कि वो शिक्षा के मंदिरों को बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं कहते कि स्कूल बंद नहीं होंगे, उनकी हालत सुधार हो। आप जब ठीक है, मैं लौटता हूँ। सीमा जी, आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं जा पा रही, मैं लौटूंगा। सीमा जी, आपके पास दोबारा आता हूँ मैं। हयात उमर साहब को मैं चर्चा में शामिल करता हूँ। हयात उमर साहब, सीमा त्यागी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी और पैनल में ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर हैं कि ये बहुत भयानक घटना है, और मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हूँ कि इस तरह की घटना अगर किसी और देश में होती तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खबर होती, सबसे बड़ा एजेंडा आज होता मीडिया का, देश भर का, दिन भर का, और कई दिनों तक का एजेंडा होता। और आज से 20-25-30 साल पहले अगर पत्रकारिता में जाएं तो उसको देखें तो तब भी ये बहुत बड़ा एजेंडा था और होता था। आज मीडिया से भी ये खबर उतनी प्रभावशाली तरीके से नहीं, गायब है। नेताओं ने ट्वीट करके छुट्टी पा ली है और गरीब गुरबा जिनके बच्चे पढ़ते वो कलप रहे हैं और अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं। हयात उमर, नमस्कार सभी लोगों को। जी नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक खबर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी, बहुत छोटी सी खबर है, शायद कल आपको कहीं पे अखबार के 8वें-10वें पन्ने पर मिल जाए कि बीते एक वर्ष में भारत करीब 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। बहुत छोटी सी फिगर है ये। 1,40,00,000 के देश में अगर 2 लाख लोग हमारी नागरिकता छोड़ दे रहे हैं, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ जी, तो उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, बहुत मामूली सी बात लगती है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ये 2 लाख जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी वो कौन थे, या और भी अगर बात करें तो पीछे बीते एक दशक में हमने सर्च किया इस पर, तो बीते एक दशक में लगभग 18 लाख लोग
नागरिकता अपनी छोड़ चुके हैं। और ये सब जितने भी लोग नागरिकता जिन्होंने छोड़ी है वो सब हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। ये कोई मजदूरों ने नहीं छोड़ी, किसी किसान ने नागरिकता नहीं छोड़ी। ज्यादातर बड़े नेताओं के लड़के हैं, बच्चे हैं, बड़े खिलाड़ियों उद्योगपतियों के बच्चे हैं, फिल्मी सितारे हैं और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इन लोगों ने नागरिकता छोड़ी। आप समझिए पहले कि हम, आपने कहा ना, अभी हमारे भाजपा के साथी भी कह रहे थे कि हमारे पिताजी भी और हम भी और हमारे पहले पीढ़ियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं जी। तो ये कहते हुए उनको शायद गर्व की अनुभूति हो रही होगी, होनी भी चाहिए। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मेरी भी शिक्षा हाई स्कूल मैंने सरकारी स्कूल से ही किया था। और मेरा ख्याल संभवतः हमारे दौर में किसी भी शहर में जो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता था वो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था और वहां एडमिशन को लेके बड़ी मारामारी रहती थी। जी जी। या तो बहुत सोच सिफारिश होता था या बहुत अच्छे मार्क्स लाने पर होता था। यहां तक कि लोग सांसदों से और विधायकों से चिट्ठी लिखवाया करते थे जी। और उसके बावजूद ये प्रिंसिपल ऐसे होते थे जो उस चिट्ठी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इग्नोर कर देते थे और कहते थे कि पहले मेरे पास वो बच्चे हैं जिनके 90%, 95%, 78% मार्क्स हैं। हाँ, मेरिटोरियस बच्चों को प्रेफर करते थे पहले प्रायोरिटी। तो देखिए आज के दौर में अब हम कब तक नेहरू को कोसते रहें, ये मुझे एक टाइमलाइन देनी चाहिए सब लोगों को कि भाई ये टाइमलाइन है, यहां तक आप नेहरू को कोसिए और उसके बाद की टाइमलाइन पर हम जिम्मेदारी ले लेंगे। अब वो टाइमलाइन 2027 तक नेहरू को कोसना है, 2030 तक कोसना है, 35 तक कोसना है, 45 तक कोसना है, ये हमारे भाजपा के साथी बता देते तो बेहतर था। आज की तारीख में किसी भी बड़े अफसर, नेता, विधायक, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी, फिल्मी सितारा, किसी का भी नाम ले लीजिए, उसका बच्चा प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ता, बच्चा उसमें नहीं पढ़ा जी। यहाँ तक कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनके बच्चे भी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में थे। यहाँ पे मामला शिक्षा का है ही नहीं है। का अगर बोर्ड कर सके अपना काट के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजना पसंद करता है, फ्री के सरकारी स्कूल में जहां फ्री किताबें मिले, फ्री ड्रेस मिले, यहाँ मध्याह्न भोजन मिले, भेजना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ना ड्रेस के लिए स्कूल भेज रहा है, ना किताबों के लिए स्कूल भेज रहा है, ना ही वो भेज रहा है मध्याह्न भोजन के लिए। वो बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है भविष्य के लिए। तो भविष्य किससे बनना होगा? अगर ये एक आम आदमी समझ में आ जाए तो हमारे सबके शीर्ष पर बैठे मामूली सी बात क्या समझ नहीं आती होगी? नहीं आती है, वो बहुत जानते हैं। और इसीलिए न्यू एजुकेशन NEP में जब ये सिफारिश की गई है कि शिक्षा का बजट, शिक्षा पर व्यय बजट का 6% न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम 6% होना चाहिए, तब हमारी सरकारें 2.5% खर्च कर सब पहले जी। और इस 2% में 2% जो जा रहा है वो शिक्षकों की वेतन और भत्तों है, पेंशन पर जा रहा है। 1% बजट का, मात्र 1% बजट का, उसमें आपका हायर एजुकेशन भी है, उसमें माध्यमिक शिक्षा भी है और उसमें प्राथमिक शिक्षा भी है। उसके व्यवस्था पर, उसके रखरखाव पर, उसके विकास पर, उसके शोध पर खर्च हो रहा है। शिक्षा का हाल यह है कि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं 40% पद
उच्च शिक्षा में खाली पड़े हुए। माध्यमिक शिक्षा पूरी तरह से कोचिंग सेंटर्स पर आधारित हो गई है। बच्चा किसी भी जगह पढ़ रहा हो, रेपुटेटेड से रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ रहा हो, मैं दावा करता हूं कि वो कोचिंग नहीं कर रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक पैरेलल व्यवस्था है पूरी कोचिंग की। जितने बच्चे स्कूल में, अगर वो बच्चे अगर कुछ पढ़ने लायक है, कुछ करने लायक है, तो उससे ही बच्चे फिर कोचिंग में जाते हैं। लेकिन हयात, ये झालावाड़ जैसी घटनाएं, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जनता की। जनता जिम्मेदार है, सीधे सीधे तौर पर जनता जिम्मेदार है। क्या जनता झालावाड़ घटना के बाद आपने कहीं पर भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश देखा है? अभी आप कांवड़ यात्रा चल रही है, तमाम धार्मिक यात्रा चलती है, किसी कांवड़िए को एक जरा सी गाड़ी आज बरेली में टच कर गई थी। आज शायद मेरा ख्याल लगता है पुलिस की पूरी गाड़ी तोड़ी गई है और 2-3 घंटे उत्पात रहा है। अब बता सकते हैं कि झालावाड़ में कई क्या 7 बच्चे मर गए और 21 बच्चे घायल हैं गंभीर रूप से, जो भर्ती हैं, उसको लेकर के कहीं पब्लिक में कोई आक्रोश है? बिल्कुल है सर, रोड बंद करने की बाकायदा सुनिए क्या आक्रोश है बताइए आप पहले। कहां पे प्रदर्शन किया गया? डीएम का ऑफिस, बीएसए का ऑफिस घेरा गया, जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस घेरा गया, सड़क जाम की गई, कुछ नहीं। आप समझिए पहले। अब मैं आपको थोड़े से एक आंकड़े आपको दे दूं, दो चार मैं आपको एक आंकड़े गिना दूं। प्रदर्शन होना चाहिए, वो प्रदर्शन नहीं हुआ जनता की तरफ से या अभिभावकों की तरफ से। चलिए अभी मर्जर की बात करें। 2018 में यूपी में स्कूलों की संख्या 1,01,64,000 थी, जो 2020 में घट करके 1,37,000 रह गई और 35,000 और स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी। एक तो चीज ये, बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है, यही दास्तान जाल है कि 53,000 स्कूलों में, हयात कंप्लीट करिए, क्लोजिंग टाइम है जल्दी से। 53,000 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, 34 बाउंड्री वॉल नहीं है, 60,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, और यही 9 से 70% प्राथमिक स्कूलों में बिजली का नहीं है पूरी प्रॉपर व्यवस्था, 9 से 10 पीने का पानी और शौचालय नहीं है, 90% विश्वविद्यालय का स्कूलों में छात्रों में विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए सुविधाएं नहीं। ठीक है हयात, ओके, ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करें, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। चेतन जी। दुर्गेश जी, मेरे को बड़ा दुख हुआ है आज इस गंभीर घटना पर। जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बताते कि इसके लिए ये सुधार होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए नहीं। कोई प्रधानमंत्री जी को दोषी कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री जी को दोषी बता रहा है, कोई शिक्षा मंत्री जी को दोषी बता रहा है, कोई तो ये भी बताने का प्रयास कर रहा है। हमारे मित्र अविनाश सिंह मेरे साथ डिबेट में थे, आरटीई की बात कर रहे हैं आज, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कोई कानून व्यवस्था है। अरे भैया, इतना गंभीर मुद्दा है, बच्चे खोए हैं, राजस्थान की माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, आप उस गंभीरता को समझिए। ठीक है। एक छोटा सा कमेंट कांग्रेस के नेता से, कटारा जी जल्दी से छोटा सा कमेंट। जवाब आपका ठीक है कटारा जी, ठीक है चेतन जी, अब बात आ गई, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से कटारा जी बोलिए। इंग्लिश में एक बच्ची बात कर रही थी, वो जवाब नहीं दे पाई। इस मुद्दे की गंभीरता को जिस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया है राजस्थान के शिक्षा मंत्री, इस मुद्दे को गंभीरता देखिए ना आप, माओ ने बच्चे खोए हैं। अब आप बताइए, आपके शिक्षा मंत्री के प्लान पड़े हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। तू मैं वाली बात नहीं है। मैं सभी को रोक रहा हूँ, फाइनल कमेंट के लिए सीमा त्यागी, एक छोटा सा कमेंट, सीमा त्यागी जल्दी से। ठीक है, बात आ गई, ठीक है,
इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं हम। आज ये दिन नहीं है, ये लोग उसको ये राजनीति दिन में संवेदना व्यक्त करने का है, ये दिन बेटलमेंट का है। ऐसी घटनाएं नहीं हो। सीमा त्यागी कैसे सुधरेगा? सीमा त्यागी क्या करना होगा? ऐसी घटना नहीं हो, जल्दी से, ऐसे सुधार देने ठीक का है। आप आरटी की बात करते हैं, आप ऐसी घटना सीमा जी नहीं, एक छोटी आप सी अपना टिप्पणी। एजेंडा लेके आते हैं। बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। बच्चों की भविष्य की बात आपने की नहीं, अगर आप करते तो बहुत अच्छा लगता है। आपने ठीक है अभिषेक ठीक है। चेतन जी, कटारा जी शांत हो जाइए, ठीक है। सीमा त्यागी एक छोटी सी टिप्पणी। सीमा त्यागी आरटी कैसे याद है आपको? झालावाड़ की घटना पे आरटी कैसे याद आया? किसी को उत्तर प्रदेश की 5,000 याद आ रही है? क्या ये घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप राजस्थान की बात करिए ना। सीमा त्यागी ये इसी में उलझ गया। ये 7 मौतें भी आरोप प्रत्यारोप में मुझे लगता इसी में दब जाएंगी, दफन हो जाएंगी। बोलिए सीमा जी, बोलिए जल्दी से, अनम्यूट करिए सीमा त्यागी। आप ऑडिबल नहीं है, आवाज नहीं मिल रही आपको। मुझे लगता है कुछ अवरोध है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन राजपुरोहित, राजेश कटारा, अभिषेक जैन, सीमा त्यागी, रजनीश गंगवार, हयात उमर और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत दुखद। और नेता जब इस तरीके के मुद्दों पर बहस होती है तो इस बहस को इतना उलझा देते हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि इसकी जिम्मेवारी कौन है और ये कौन तय करेगा कि जिम्मेवारी किसकी है। सबसे बड़ा सवाल है, दिक्कत है। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मंत्री जी जब बैठक में आते हैं शिक्षा मंत्री राजस्थान के तो गोमूत्र की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात ही नहीं करते। बताइए क्या हाल है शिक्षा का। और इस तरीके की घटनाएं, इसके लिए मैं आज इस कार्यक्रम में बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि इसके लिए आप और हमारे जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जनता जिम्मेदार है, हमारे जैसे पत्रकार जिम्मेदार हैं। कोई नेता नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। जिस दिन हम और आप ठान लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कमज़ोर स्कूल बना दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और खराब अस्पताल दे दे। इस बात पर गौर कीजिएगा और विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने आप से सवाल पूछिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।